हेलो नमस्कार प्रिय मित्रों, सब अच्छे और मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है। यही वक्त है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। हर मिनट और हर समय का सदुपयोग के साथ हम अपने तैयारी में जुड़े रहेंगे और लगातार बरकरार रहेंगे जब तक सफल न हो जाएंगे। नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय कार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस मोटिवेशन लाइनों के साथ शुरुआत करते हैं मेरे दोस्तों। प्रिय दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में। सबसे पहले पढ़ते हैं, हम काफी 7 क्लासें ले चुके हैं। आज हम बात करेंगे पृथ्वीराज थर्ड के बारे में। समय कम रहते हुए के अभाव में हम फास्टिंग करेंगे, थोड़े बोर्ड पर कम लिखने का प्रयास करेंगे कि इनके आपको पता है कि हमारे बोर्ड की जो साइज है वो थोड़ी कम है। समझ चुके होंगे हमारी भावना को। कोशिश करेंगे इनका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। बात करते हैं पृथ्वीराज थर्ड के बारे में। हमने अभी जस्ट 3 घंटे पहले हमने जो क्लास ली थी वो हमारे रही थी विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। आज हम बात करेंगे पृथ्वीराज थर्ड के बारे में। पृथ्वीराज थर्ड के बारे में हम बात करते हैं, सबसे पहले इनका परिचय के बारे में बात करेंगे। पृथ्वीराज थर्ड का जो परिचय है, उनके पिता का नाम जो है हमारे पढ़ा था अभी इसके जो पिता का नाम जो है हमारे सोमेश्वर है। पिता का नाम ऐसे लिखेंगे नहीं, पिता का नाम सोमेश्वर है। माता कर्पूरी देवी है और 11 वर्ष की उम्र में पृथ्वीराज थर्ड जो है वो राजा बना था। 11 वर्ष की उम्र में पृथ्वीराज थर्ड जो है वो राजा बना था। बहुत अच्छी बात है, सीखने को मिलती है कि 11 वर्ष की उम्र में पृथ्वीराज थर्ड जो है वो राजा बन गया था। अपने और उनके बारे अपने ससुर भाइयों नागार्जुन तथा अपरागा के को हराया तथा नागार्जुन ने गुरुग्राम में अपना मुख्य केंद्र बना दिया। उनके बाद में इन्होंने भंडारक जनजातियों का विद्रोह दबाया था। 1182 ईस्वी में लिख देते हैं यहाँ पर। 1182 ईस्वी में जो भंडारक जनजातियों का विद्रोह दबाया था। 1182 इन्होंने भंडारक जनजातियों का विद्रोह दबाया। जो मथुरा अलवर और भरतपुर में इन्होंने भंडारक जनजातियों का विद्रोह 1182 में बनाया, 82 में इन्होंने दबाया था। अब हम बात करते हैं महोबा के युद्ध के अंदर में। महोबा का युद्ध कब हुआ था? तो महोबा का युद्ध हमारे 1182 में ही हुआ था। महोबा का युद्ध हमारे 1182 ईस्वी में होता। महोबा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो महोबा का युद्ध हमारे पृथ्वीराज थर्ड वर्सेस और परमारदेव संदेल के मध्य लड़ा गया था। महोबा का युद्ध पृथ्वीराज थर्ड वर्सेस परमारदेव संदेल के मध्य लड़ा गया था। अधिकतर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो पृथ्वीराज थर्ड से अधिकतर जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमारे PYQ MCQ में देखकर आप आइडिया लगा सकते हो कि अधिकतर जो क्वेश्चन है या उनकी उपाधियों के बारे में, या उनके दरबारी मंत्री के बारे में, या उनके सांस्कृतिक धरोहर के बारे में हम क्वेश्चन देखते हैं, या उनकी युद्धों के बारे में देखते हैं। तो पृथ्वीराज थर्ड से अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अच्छी तरह से इनको सुन लें ताकि आपको कहीं एग्जाम में क्वेश्चन छूट न जाए। महोबा के युद्ध में हमने बात की थी 1182 के अंदर। 1182 पृथ्वीराज थर्ड वर्सेस परमारदेव संदेल के मध्य लड़ा गया था। युद्ध का लड़ने का कारण क्या था? तो कारण ये था कि जो हमारे परमारदेव जो संदेल थे उन्होंने हमारे पृथ्वीराज थर्ड के जो घायल सैनिकों को मरवा दिया था। इसलिए पृथ्वीराज थर्ड ने परमारदेव संदेल के साथ महोबा का युद्ध किया था 1182। इस युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड की विजय हुई थी। इस युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड की विजय हुई थी। विजय हमारे पृथ्वीराज की ही हुई थी। जो सुहान शासक थे पृथ्वीराज की विजय हो गई थी। पृथ्वीराज महोबा के युद्ध में पृथ्वीराज विजय की जीत हो गई थी। महोबा के युद्ध में पृथ्वीराज की जीत हो गई थी। पृथ्वीराज विजय की जीत हो गई और पृथ्वीराज ने पंजुंद राय को महोबा का शासक बना दिया पंजुंद राय को। और हमारे जो परमारदेव जो संदेल है उनके जो सेनापति हैं, 2 सेनापति हैं, एक तो है आला और एक है उदल। एक आला और उदल 2 नामक उसके दरबारी विद्वान थे, उनको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नागौर का युद्ध का साना 1184 ईस्वी में लड़ा जाता है। नागौर का युद्ध जो है वो 1184 ईस्वी में लड़ा जाता है। यह भी पृथ्वीराज थर्ड वर्सेस भीम सेकंड गुजरात के चालुक्य हैं, उन दोनों के मध्य लड़ा गया था। ये इस युद्ध का मुख्य कारण क्या था? इस युद्ध का मुख्य कारण था दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। हमारे चौहान तथा चालुक्य के मध्य लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। चौहान तथा चालुक्य के मध्य लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी और चौहान तथा
चौहानों तथा इस लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही, तो पृथ्वीराज तथा तथा दोनों जो है गजनी के जो इचनी इचनी देवी से विवाह करना चाहते थे। जो नागौर का युद्ध में जो जिसमें दोनों जो इसमें युद्ध लड़ रहे थे, दोनों ने अपने गजनी के शासक गजनी की राजकुमारी इचनी देवी से विवाह करना चाहते थे, और पृथ्वीराज इचनी देवी से विवाह भी कर लिया था, और नागौर का युद्ध भी जो है वो पृथ्वीराज ने साफ अच्छे तरीके से जीत लिया था। अब हम बात करते हैं चौहान के घेरवाद विवाद में। चौहान का घेरवाद विवाद हमारे जो है ये है पृथ्वीराज थर्ड वर्सेस जयसन कन्नौज के मध्य लड़ा गया था। पृथ्वीराज थर्ड वर्सेस जयसन कन्नौज के मध्य लड़ा गया था। हमारे चौहान घेरवाद विवाद हुआ था। पृथ्वीराज थर्ड वर्सेस जयसन कन्नौज के मध्य हुआ था। इस युद्ध का मुख्य कारण है कि चौहानों तथा गजनी के शासकों के मध्य लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी, और दोनों जो है वो दिल्ली के उत्तराधिकारी बनना चाहते थे, और इन्होंने जो पृथ्वीराज थर्ड जो है वो जयसंध की राजकुमारी संयोगिता से विवाह करना चाहते थे, और उसके बाद में इन्होंने अपहरण करके विवाह भी कर लिया। पृथ्वीराज थर्ड ने इन्होंने विवाह भी कर लिया। चौहान जो जयसंध की बेटी थी और उनकी राजकुमारी थी और संयोगिता थी। और ये जानकारी जो है वो हमारे ये जो जानकारी जो है ऐतिहासिक रूप से इनकी जानकारी हमें देखने को मिलती है पुस्तकों के अंदर। अब हम बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। 1151 ईस्वी में लड़ा गया था। 1151 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध जो है तराइन का प्रथम युद्ध 1151 ईस्वी में पृथ्वीराज थर्ड वर्सेस मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया था। ये युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो तराइन के मुख्य युद्ध का कारण दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, और चौहानों तथा गजनी के शासकों के मध्य लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। और इसका तात्कालिक कारण ये है कि इन्होंने जो मोहम्मद गोरी ने तबर हिंद पर अधिकार कर लिया था। इसलिए पृथ्वीराज थर्ड वर्सेस मोहम्मद गोरी के मध्य ये युद्ध लड़ा था। ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हमारे पृथ्वीराज थर्ड जो है वो जीत गए थे, तथा मोहम्मद गोरी जो है उसको पराजित से हाथ धोना पड़ा। अब हम बात करते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध 1112 ईस्वी में था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1112 ईस्वी में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज थर्ड के मध्य लड़ा गया, और इस युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड को पराजिता के हाथ देखना पड़ा था, पराजिता का मुंह देखना पड़ा था। और 1112 ईस्वी में जो है वो मोहम्मद गोरी अच्छी तरह से जीत गया था, क्योंकि इनको जो है वो प्रथम युद्ध में जीत गया था पृथ्वीराज थर्ड, बल्कि इन्होंने सेकंड युद्ध में इनको हार की पराजिता का देखना पड़ी। अब हम बात करते हैं इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें तो पृथ्वीराज थर्ड की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां, दिल्ली के पास पिथौरागढ़ नामक किला बनाया था, और इन्होंने सांस्कृतिक विभाग की स्थापना की थी। दिल्ली के पास पिथौरागढ़ नामक किला बनाया था और इन्होंने सांस्कृतिक विभाग की स्थापना की। इसकी उपलब्धि अपने दरबार विद्वान भाग है तो संतबरदाई है, पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज विजय है, और जय नायक है। अब 4-5 जो है इनके दरबारी विद्वान है। उपाधियां देखें तो इनके दल पुंगल एक उपाधियां, एक पिथौरागढ़ और दल पुंगल की जो है इनकी उपाधियां हैं। इसकी जो उपाधियां हैं राय पितर और दल पुंगल जो है इनकी उपाधियां। अब हम बात करते हैं दरबारी विद्वान है कदमवास है, भुवनमल है, स्कंद है, वामन और सोट, ये 5 जो है इसके दरबारी विद्वान रहे। इस प्रकार से हमारे जो पृथ्वीराज थर्ड है वो हमें जो मेन में जो कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो हमने आपके सामने साझा कर लिया है, वो आपके सामने शेयर कर लिए। और इसके बाद हमें ये कारण रहता है जैसे कि RS या IS का जो मेंस में आता है, तो ये आता है कि पृथ्वीराज के हार जो मोहम्मद गोरी के हारने के क्या कारण थे प्रथम युद्ध में, पृथ्वीराज विजय की परिणाम क्या रहे, या उसके सकारात्मक प्रभाव क्या रहे, नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा, ये भी देखने को मिलता है। चौहानों के आखिरकार किस युद्ध में क्यों लड़ा गया था, इसके मुख्य रूप से मूल्यांकन बताइए। ये जो डीप वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने जो वो क्वेश्चन पढ़े जो कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं,
जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो हमने एक बार वापस पढ़ दिए। अब हमने आज क्या क्या पढ़ा पृथ्वीराज के बारे में। सबसे पहले उनका परिचय पढ़ा, उसके बाद हमने भंडारक जनजातियों का विद्रोह, महोबा का युद्ध हुआ था, नागौर का युद्ध, चौहान घेरवाल विवाद कब हुआ था, किस किसके मध्य लड़ा गया था, ये भी हमने साफ साफ स्पष्ट वाणी के अंदर बोल दिया। उसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, सांस्कृतिक उपलब्धि क्या रही, दरबारी विद्वान कौन से थे, उपाध्याय कौन सी थी और उसकी दरबारी मंत्री कौन कौन से, ये हमने स्पष्ट रूप से पढ़ दिया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहे इसी क्लास के अंदर, इसी मोटिवेशन लाइनों के माध्यम से। नीति सैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान को छोड़कर मत भागना, वापस इसी टाइम पर और कल और क्लास होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।